कराची का शायद ही कोई ऐसा वासी हो जिसने मंगो पीर का या वहां मौजूद मगरमच्छों का किस्सा ना सुना हो। और तो और किसी को कोई जल्दी बीमारी हो जाए तो भी अक्सर लोग इसे मंगो पीर के गर्म पानी के चश्मे में नहाने का मशवरा दे देते हैं। और इसी मज़ार से बहुत सारे मुख्तलिफ किस्से भी जुड़े हुए हैं। जैसे मज़ार में मौजूद मगरमच्छों को कोई बाबा जी की जुएं करार दे देता है तो कोई उन्हें कुछ और नाम दे देता है, लेकिन हकीकत क्या है ये जानते हैं मज़ार के सजादा नशीन खलीफा सजाद से। और इन मगरमच्छों की खास बात यह है कि बुज़ुर्गों के दिए हुए तोहफे, बाब फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके दिए हुए तोहफे हैं। अल्लाह की मखलूक है बेशक। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, गोश्त भी ले आते हैं, मन्नत भी मानते हैं और वैसे शौकिया तौर पर भी दे देते हैं कि अल्लाह की मखलूक है, इन मगरमच्छों को दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये नायाब तरीन मगरमच्छों की जितनी केयर किया जाए तो कम है। और इन मगरमच्छों की तारीख के हवाले से मनगढ़ंत बातें भी आप सुनते हुए आ रहे हैं कि ये मगरमच्छ सैलाब से आए, ये मगरमच्छ नदी से आए, ये यूं आए, ऐसे आए। ऐसी कोई बात नहीं है। मनगढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए। खलीफा सजाद कहते हैं कि इस वक्त मंगो पीर के तालाब में तकरीबन 200 के करीब छोटे और बड़े मगरमच्छ मौजूद हैं। ये तालाब उनके लिए काफी छोटा है। यही वजह है कि ये मगरमच्छ आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को जख्मी भी कर देते हैं। सारे 200 के करीब मगरमच्छ हमारे यहाँ। कोई इनको डॉक्टर, कोई मेडिसिन, या आपस में लड़ते हैं, खून ख्वार हो जाते हैं या कुछ भी है। कोई इनको कोई पुरसान हाल नहीं है, ना कोई दवाई, ना ये ना हो। मगर अल्लाह पाक ने इस कुदरती बात यह है कि इस पानी में सल्फ़र है, इस सल्फ़र की वजह से इसके स्किन बचा हुआ है। या आपस में लड़ते हैं तो इनको जल्द सूख जाता है, इस पानी की वजह से। कुदरती बात है। वरना तो आप देखें कि इनको मेडिसिन की भी ज़रूरत होगी, मेडिकल बहुत ज़रूरी है इनके लिए। मगर ये सारी चीज़ें महकमा औकाफ के पास रूल्स नहीं है। खलीफा सजाद कहते हैं कि सोशल मीडिया ने बड़ा वबाल ढाया हुआ है। खुराफात फैलाने में यूट्यूबर्स बहुत आगे हैं। ये मगरमच्छ तो बाबा फरीद का तोहफा है। तमाम मीडिया आके बस यहाँ पर बना के और चले जाते हैं और मनगढ़ंत बातें कह के फिर वो हाईलाइट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं मीडिया में, यूट्यूब पे। तो मैं कहता हूँ मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है और ख़ास तौर पर उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो सोशल मीडिया आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं, तेज़ी से चल रहे हैं। तो उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन मनगढ़ंत बातों को ना फैलाएं तो अच्छी बात है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ना करे कि जुए हैं, जुए बड़े हो गए, इतने बड़े मगरमच्छ बन गए। ये तौबा नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह ये बातें करना, ये मैं समझता हूँ कि बेकार की बात है। हो सकता है कभी बचपने में हमने भी बड़ों से सुनते या किसी और के सुनते कि किसी और से सुनते हुए आते तो हमने भी गलती की होगी। मगर नहीं, ये नहीं होनी चाहिए कि बेबुनियादी बातों को आज शहूर आ गया लोगों में। ये सारी चीज़ें हैं। मंगो पीर के मज़ार पर ज़ायरीन मन्नतों मुरादों के लिए तो आते ही हैं और उसके बाद इन मगरमच्छों को देखने और गोश्त खिलाने भी आते हैं। मैं आ रहा हूँ तकरीबन यहाँ से 15-20 साल हो गए हम लोगों के आते हैं। वैसे भी हमारे इससे बड़े हमारे अबाव भी आते रहे। ये बड़ी एक रूहानी जगह है। जैसा ये मगरमच्छ हैं, इनके बारे में हमने सुना है कि ये बाबा फरीद गंज शक्कर जो पाकपतन वाले हैं, उन्होंने बाबा मंगो पीर को एक गिफ्ट दिए थे। तो इनके ये है कि हम लोग गोश्त लाते हैं, यहाँ पे कोई मन्नत मानते हैं या कोई सदका का गोश्त होता है, यहाँ ला के डाल लेते हैं। बकरा भी लाते हैं, गाय भी कभी ले आते हैं, कभी मुर्गी कभी ले आते हैं। हस्बे तौफीक जो भी हमें हो जाता है हम ले आते हैं। इसमें यह है कि जो हम मान देते हैं, जैसे हमने कोई सदका खैरात के लिए कोई अपने दिल से यहाँ पे माना है कि हम लोगों का ये काम हो जाता है, हमारी शफा हो जाए, कोई बीमारी है तो इस पानी है इसमें नहा के इसमें करते हैं और उसके बाद ये ला के हम लोग इनको डालते हैं और पूरा हो जाता है। इस मज़ार में एक और ख़ास बात है जिसकी वजह से यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं।
वो है यहाँ मौजूद गर्म पानी का चश्मा। लोगों का मानना है कि जिल्द की किसी भी बीमारी में मुब्तला शख्स यहाँ आकर नहाकर अपने आप को सेहतमंद कर सकता है।